ओम। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले एक बार परमपिता परमेश्वर का ओमकार का जाप करते हैं। सभी को ओम। अनुलोम विलोम, जैसा मैंने पहले बताया था, कपालभाति को प्राणायाम का संजीवनी बोला जाता है। उसी तरह से अनुलोम विलोम को प्राणायाम का राजा कहा जाता है। इससे भी बहुत शरीर के समस्त रोगों का निदान होता है अनुलोम विलोम से। अभी हम अनुलोम विलोम करने की विधि के बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले दाहिने हाथ, पहले तो हम बता दें, लेफ्ट और राइट जो नोज नासिका है, नोस्ट्रिल्स हैं, लेफ्ट को ईड़ा और राइट को पिंगला बोलते हैं, और श्वास भरने को पूरक और छोड़ने को रेचक बोलते हैं। तो अगर हम इसका इस्तेमाल, इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो कन्फ्यूजन न हो, तो सबसे पहले राइट हाथ के अंगूठे से राइट नोज को, पिंगला को बंद करके लेफ्ट से ईड़ा नाड़ी से श्वास अंदर भरते हैं। फिर भरी हुई श्वास को राइट से बाहर छोड़ते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बीच वाली अंगुली या अनामिका से बंद करके राइट से श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर बिना रुके हुए राइट से श्वास अंदर भरेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से एक बार हुआ। तो लेफ्ट से ही शुरू करना है और लेफ्ट पर ही समाप्त करना है। ईड़ा नाड़ी से शुरू करना है और ईड़ा नाड़ी पर ही समाप्त भी करना है। तो इस तरह से हमें अनुलोम विलोम करना। एक बार फिर से देखें। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम को धीमी गति से जब करते हैं तो 2.5 सेकंड में ईड़ा नाड़ी से पूरक करना है और फिर 2.5 सेकंड में पिंगला नाड़ी से रेचक करना है। फिर बिना रुके हुए तुरंत पिंगला नाड़ी से 2.5 सेकंड में पूरक करना है और ईड़ा नाड़ी से 2.5 सेकंड में रेचक करना है। एक बार हुआ। इस तरह से 10 सेकंड में एक बार होगा और 1 मिनट में 6 बार, और इस तरह से कम 5 मिनट एक बार लगातार करना चाहिए। शुरुआती दौर पे 3 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट से। बाद में थोड़ा अभ्यास होने के बाद 5 मिनट लगातार करना है। और इस तरह से अनुलोम विलोम को धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जब 15-15 मिनट या आधा घंटा करना हो तो शुरुआती दौर पे थोड़ा धीमी गति से, फिर मध्यम गति से और फिर तीव्र गति से भी अनुलोम विलोम किया जा सकता है। तो ये रहा अनुलोम विलोम करने की विधि। अभी समय, तो जैसा हमने बताया कि 2.5 सेकंड में श्वास लेना है और 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। और जो लोग स्वस्थ हैं या छोटे मोटे रोगों से ग्रसित हैं, उन लोगों को भी 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन जो लोग भयंकर रोगों से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर, एड्स, HIV, सफ़ेद दाग या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या सोराइसिस, या जिनको डिप्रेशन रहता है, माइग्रेन पेन है, BP बढ़ा हुआ है, उच्च रक्तचाप है,
या इनफर्टिलिटी है, किडनी में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा आधा घंटा सुबह और शाम करने से बहुत जल्द और अत्यंत लाभ मिलेगा। तो ये रहा इसको करने का समय। अभी अनुलोम विलोम करते समय क्या शिव संकल्प होना चाहिए? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जब कर रहे हैं तो मन में ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प रखें कि जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी से हम जब प्राणवायु का घर्षण और मंथन हो रहा है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो सुप्तावस्था में है वो जागृत हो रही है, और हमारे जो अष्ट चक्र हैं, जो शक्ति केंद्र हैं हमारे शरीर में, वो अष्ट चक्रों के अंदर सहस्त्रार चक्र पर्यंत एक दिव्य शक्ति का स्फुरण हो रहा है। और अनुलोम विलोम करते समय हमें ध्यान होना चाहिए मन में कि ईश्वर परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा, करुणा, दया, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति का बरसात हमारे ऊपर हो रही है और हमारा शरीर आलोक और दीप्यमान हो रहा है इन शक्तियों से। इस तरह के दृढ़ संकल्प के साथ हम अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इन संकल्पों के साथ हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अब एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाते हैं, फिर इसके लाभ की चर्चा करेंगे। तो एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम देखें। इसकी सावधानियां क्या क्या हैं? सबसे पहले ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी से ही शुरुआत करनी है, लेफ्ट नोज से ही शुरुआत करनी है और उसी पे समाप्त करना है। नाक को बंद करने के लिए तर्जनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, और नाक को जब बंद करते हैं तो सहजता से छिद्र को बंद करना है, जोर से दबा के नाक को टेढ़ा नहीं करना है। और बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी जैसे, जो बिना हाथ लगाए भी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से सांस लेते और छोड़ते रहते हैं। तो ये रही सावधानियां। अब हम इसके थोड़ा एक बार 2-3 बार करके देखेंगे और फिर इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो और हाथ जब हम सांस छोड़ते हैं लेते हैं तो हाथ जो है मुख के सामने नहीं, थोड़ा पार्श्व भाग में होना चाहिए। जैसे ऐसे, हाथ को बहुत ऊपर भी ना उठाएं, नॉर्मल उठाएं। अगर हाथ थक जाता है तो हाथ को नीचे करके ऐसे भी कर सकते हैं। एक हाथ थक जाने से दूसरे हाथ का सहारा ले सकते हैं, या दूसरे हाथ से भी अनुलोम विलोम किया जा सकता है। प्राणायाम करते समय शरीर के साथ कोई उत्पीड़न नहीं करना है। आसनों के टाइम पे हम थोड़ा नस नाड़ियों पे, जोड़ों पे, मांसपेशियों पे दबाव आता है, लेकिन प्राणायाम के समय बिल्कुल सहजता से अगर हम बैठे भी हैं, हमारी मेरुदंड, हमारी कमर, हमारी गर्दन सब सीधी है, लेकिन अकड़पन नहीं होना चाहिए, सहज भाव से बैठना है। तो अनुलोम विलोम करने का विधि हमने बता दिया, उसकी समय बता दिया, सावधानियां बता दिया, संकल्प बता दिए। अभी हम करके दिखाते हैं, फिर उसके लाभ बताएंगे। ये रहा धीमी गति से। अब मध्यम गति से।
ये रहा मध्यम गति से। अब तीव्र गति से, ये रहा तीव्र गति से। तो इस तरह से हम धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अब इसके लाभ, जैसा मैंने बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है, इसके भी अनन्य लाभ हैं कपालभाति की तरह से। लेकिन कुछ प्रमुख लाभों के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम करते समय हमारे शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं जो परिशुद्ध होती हैं, और उन नस नाड़ियों के परिशुद्ध होने से हमारा शरीर स्वस्थ, सबल और कांतिमय बनता है। और हमारे शरीर के, हमारे जो हार्ट है, हार्ट के आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज आ गए हैं, अनुलोम विलोम से वो ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। स्वामी जी के यहाँ इसका बहुत गहन अध्ययन और रिसर्च चल रहा है, और ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, पाया गया है कि 3 से 4 महीनों में 30 से 40% ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इसके बाद जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, जैसे वात है, आमवाद, कंपवाद, संधिवाद, गठिया, स्नायु दुर्बलता, ये समस्त वात रोग निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर पित्त रोग, जैसे मूत्र रोग, धातु रोग, शुक्र क्षय, पित्त, अम्ल पित्त, शीत पित्त, समस्त पित्त रोगों का निवारण हो जाता है रोगों से। इसके बाद कफ, सर्दी, जुखाम, पुराना से पुराना नज़ला, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, साइनस, समस्त कफ रोगों से छुटकारा मिल जाता है। कहने का मतलब संक्षेप में तात्पर्य ये है कि वात पित्त कफ जो त्रिदोष हैं, उनका प्रसरण होता है, वो सम मात्रा में होते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और डिप्रेशन, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, इस तरह के मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिलता है। और जैसा कि हमने संकल्प में बताया कि हमारे जो अष्ट चक्र हैं, जो शक्ति केंद्र हैं, तो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जो शक्ति, दिव्य शक्ति है, उसका संचरण होने लगता है, ऊर्ध्वरेतस हो जाती है वो। और संक्षेप में कहें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से तन, मन, विचार और संस्कार परिशुद्ध होते हैं, जिससे शरीर के समस्त रोगों का निवारण होता है। और जो भाई बहनें जो उत्सुक एनर्जेटिक योग साधक हैं, अगर 250 से 500 बार अनुलोम विलोम करते हैं, तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, वहाँ पे जो दिव्य शक्ति है, जो कमल के फूल की कली की तरह अधोमुख, उसका मुंह नीचे की तरफ है, अगर 250 से 500 बार अनुलोम विलोम करते हैं तो ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। और ऊर्ध्वमुखी होने से वहाँ से किरण प्रस्फुट होती है, या जैसे फव्वारे से पानी निकलता है, या रात में टार्च जलाने से जैसे रोशनी निकलती है, इस तरह का प्रकाश, दिव्य प्रकाश निकलने लगता है, जो सारे चक्रों को प्रकाशित करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है, और वही कुंडलिनी जागरण का आरंभ होता है। तो ये रहा आज के सत्र में अनुलोम विलोम के बारे में। इसी के साथ अनुलोम विलोम का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सभी को ओम।